नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इन शॉर्ट में इसको हमेशा क्या कहूंगा, एस जी एन ऑफ एक्स। और बुक्स में भी इसको क्या लिखा जाता है, एस जी एन ऑफ एक्स। तो सिग्नम फंक्शन को आप इस तरह से हमेशा आप लोग कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें देखिए एस जी एन ऑफ एक्स होता क्या है। इन शॉर्ट इस फंक्शन को मैं स्टडी करूं, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एस जी एन ऑफ एक्स होता है या तो इसको मॉड एक्स अपॉन एक्स कहते हैं बुक वाले, या फिर एक्स अपॉन मॉड एक्स। आप कोई भी डेफिनेशन ले लीजिए, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैं एस जी एन ऑफ एक्स को नॉर्मली जो मैक्सिमम बुक्स लेती है मॉड एक्स अपॉन एक्स लेती है, ठीक है, ये कम बुक्स लेती है या नहीं भी लेती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कोई भी लो डेफिनेशन सेम ही है। देखिए अब ये लिखा हुआ है, अब मॉड को मैं इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ, मॉड को मैं चेंज करना जानता हूँ। देखिए मॉड कैसे चेंज होता है, जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड प्लस में खुलता है, जब एक्स नेगेटिव है तो मॉड किस में खुलता है, माइनस में खुलता है। अब देखो बच्चे यहाँ पर एक्स हम जीरो नहीं रख सकते, देखो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, मेरे इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स। अगर कोई बोलता है कि x इक्वल टू जीरो पर, तो मुझे क्या बोलना है, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ एस जी एन, एक्स इक्वल टू जीरो पर एस जी एन को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, जीरो, ओनली फॉर एस जी एन। अगर वो एस जी एन का केस है तो जीरो पर जीरो वैल्यू ली जाती है। अदरवाइज मॉड एक्स अपॉन एक्स की अगर कोई बात करता है तो मैं हमेशा एक्स इक्वल टू जीरो पे कहूंगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन एसजीएन के केस में अगर वो कह रहा है तो एसजीएन के केस में उसको जीरो पर वैल्यू हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो यहाँ पर x अपॉन एक्स क्या आ गया, वन, वेन एक्स पॉजिटिव, वेन एक्स नेगेटिव माइनस वन, और वेन एक्स जीरो आपका क्या हो गया, जीरो। तो एस जी एन ऑफ एक्स आ गया वन जब एक्स पॉजिटिव है, माइनस वन जब एक्स नेगेटिव है, और जब एक्स जीरो है तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से समझिए तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कैसी मशीन है कि जब भी तुम पॉजिटिव नंबर डालोगे तो वन आएगा। यानी अगर मैं यहाँ से टू डालता हूँ तो आंसर क्या आना है, वन। यहाँ से अगर मैं थ्री डालता हूँ तो भी आंसर क्या आना है, वन। अगर मैं नेगेटिव नंबर डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन। जैसे माइनस फोर डाला तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन। माइनस थ्री डाला तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन। तो कहने का मतलब अगर मैं डोमेन और रेंज की बात मैं करूं तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी कि आउटपुट ऑलवेज तीन ही एलिमेंट है, वन माइनस वन और जीरो, तो रेंज क्या हो जाएगी, माइनस वन, वन और जीरो। यानी कभी भी आपसे कोई बोलता है कि एसजीएन का आंसर क्या पॉसिबल है, माइनस वन, वन और जीरो के अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। डोमेन, डोमेन का मतलब ये होता है कि आप इनपुट क्या डाल सकते हो, इनपुट आप कुछ भी डालिए, पॉजिटिव डालोगे तो भी फाइनाइट नंबर मिल रहा है, नेगेटिव डालोगे तो भी फाइनाइट नंबर मिल रहा है, और अगर आप जीरो डालते हो तो भी क्या मिल रहा है आपको, फाइनाइट नंबर मिल रहा है। कुछ भी आप डाल रहे हैं आपको आंसर हमेशा क्या मिल रहा है, फाइनाइट नंबर ही मिल रहा है। क्लियर है मेरी बात। अब इसको आप समझ लीजिए, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। अगर x पॉजिटिव है, x मतलब इसके अंदर x ही तो लिखा है यहाँ पे, अगर x पॉजिटिव है तो आंसर वन लिखिए, यानी अंदर वाला पॉजिटिव है तो आंसर वन। अगर x नेगेटिव है यानी अंदर x है, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो माइनस वन, और x जीरो है यानी अंदर वाला जीरो है तो आंसर क्या आएगा आपका, जीरो। तो तीन ही आंसर पॉसिबल है, अगर x पॉजिटिव है तो वन, x नेगेटिव है तो माइनस वन, x जीरो है तो क्या आ जाएगा आपका, जीरो। तीन ही टाइप के आंसर पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई आंसर आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई बोलता है एस जी एन ऑफ हंड्रेड, आप अंदर वाले को देखिए, अंदर वाला पॉजिटिव है तो आंसर वन लिख दीजिए। एस जी एन ऑफ माइनस टेन, अंदर वाला नेगेटिव है तो आप आंसर माइनस वन लिख दीजिए। नोट करिए। इसका अगर ग्राफ बनाते हैं एस जी एन ऑफ एक्स का, तो एक्स पॉजिटिव है तो वन, एक्स नेगेटिव है तो माइनस वन, और एक्स जीरो है तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू वन, एक्स पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है तो माइनस वन, एक्स जीरो है तो आपका जीरो है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
ये x और ये y, तो ये आपका 1 और ये आपका हो गया -1, और 0 पे आपका 0 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर x पॉजिटिव है तो आपको 1 लेना है, और x अगर नेगेटिव है तो हमको क्या लेना है, -1 लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव पे 1, नेगेटिव पे -1, ये y इक्वल टू 1 आ गया, ये y इक्वल टू -1 आ गया, ये इसका ग्राफ हो गया। यानी अगर हम देखें तो टूट किस पे रहा है, टूट रहा है जब x क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका ब्रेकिंग दे रहा है। अब इसके बाद देखिए किसी के भी और भी एसजीएन के ग्राफ बनाने हो, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है एसजीएन ऑफ x² - 3x + 2, किसका एसजीएन निकालना है, किसी का भी एसजीएन निकाला जा सकता है, वर्किंग क्लियर होनी चाहिए कि अंदर वाला पॉजिटिव तो 1, अंदर वाला नेगेटिव तो -1, अंदर वाला 0 तो 0। तो यहाँ पर बेसिक ग्राफ क्या है आपका, x² - 3x + 2। तो x² - 3x + 2 का ग्राफ हम जानते हैं अपवर्ड पैराबोला होता है, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, अपने रूट्स पे कट करता है। क्लियर है। अब इसके बाद अगर इसके एसजीएन का हम ग्राफ देखते हैं, तो देखिए एसजीएन की वर्किंग क्या होती है, सिंपल सी वर्किंग है, जहां पर 0 होता है वहां पर एसजीएन भी 0 हो जाता है, यानी 1 और 2 पर ये 0 है, 1 और 2 पर x² - 3x + 2 0 है, तो जहां पर 0 है तो अंदर वाला 0 है, तो एसजीएन भी 0 हो गया, तो 1 और 2 पर ये 0 हो गया। इसके अलावा 1 से 2 के बीच में ये क्या कर रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव। तो जब अंदर वाला नेगेटिव है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और -∞ से 1, आप इधर देखिए -∞ से 1, इस रीजन में और इस रीजन में क्या कर रहा है, ये देखो जरा ध्यान से, अरे पॉजिटिव आ रहा है, यस सर। तो पॉजिटिव अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उस रीजन में +1 आ जाएगा ना, जहां भी अंदर वाला पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाता है, +1 आ जाता है। क्लियर है मेरी बात। जी यस सर। सर। तो ये हो गया y = -1, ये हो गया y = 1, ये आपका किसका ग्राफ हो गया, एसजीएन ऑफ इसका ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत है किसी को तो बात करिए, कोई सा भी हो आपका, जैसे एसजीएन ऑफ sin x, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपके सामने। अगर कोई मुझे बोलता है कि पाई से 2 पाई के बीच में क्या वैल्यू होगी, आप अंदर वाले की तरफ ध्यान दीजिए भी, अंदर वाला पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो साइन का ग्राफ हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पाई से 2 पाई के बीच में साइन कैसा होता है, जरा देखिए, नेगेटिव होता है। और अगर पाई से 2 पाई के बीच में साइन नेगेटिव होता है तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, -1। क्लियर है मेरी बात। यस सर। अब देखिए एसजीएन ऑफ साइन का पूरे का ग्राफ भी बना देता हूँ, आप चाहते हो तो मैं बना देता हूँ, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एसजीएन ऑफ साइन एक्स का बड़ा आसान ग्राफ है, एसजीएन तो बहुत आसान फंक्शन है, क्वेश्चन में ही थोड़ा हमें ठीक नहीं लगता है। ये एक्स और वाई, ये देखिए 0 साइन इस तरह से चलता है हमारा, ये 0, ये पाई, ये आपका हो गया 2 पाई, ये हो गया -पाई, ये हो गया -2 पाई, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया, -1। तो देखिए 0 पाई, और ये 2 पाई, और ये हो गया -पाई, और ये हो गया -2 पाई, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया, -1। तो देखिए 0 से पाई के, देखो साइन कहाँ पे 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है तो उसका एसजीएन भी 0 होगा, पाई पे 0 हो रहा है एसजीएन भी 0 होगा, 2 पाई पे 0 हो रहा है, भाई एसजीएन अंदर वाला 0 तो एसजीएन भी 0, ये भी 0। अब देखिए 0 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एसजीएन क्या देगा, बोलो 1। यस सर। बोलो जी। पाई से 2 पाई के बीच में साइन कैसा है, नेगेटिव, तो उसका एसजीएन कैसा आंसर देगा, -1। -पाई से 0 के बीच में बताओ, -पाई से 0 के बीच में साइन नेगेटिव है, तो उसका एसजीएन कैसा आंसर देगा, बोलो नेगेटिव। -पाई से -2 पाई के बीच में ये पॉजिटिव है, तो इसका एसजीएन कैसा आंसर देगा, +1। क्लियर है मेरी बात। यस सर। बनाइए। अगला फंक्शन है हमारा
ग्राफ ऑफ एक्स पावर एन, एक्स पावर एन के मैं ग्राफ आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से काफी बार क्वेश्चन आया है इसमें से, तो इसीलिए अगर हम जान ले तो बहुत अच्छा रहता है। तो ग्राफ ऑफ एक्स की पावर एन में क्या है हमारा कि अगर एन मान लीजिए, अगर एन इवन नंबर हो जाता है, इवन नंबर होने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स सिक्स, इन सब तक के ग्राफ के पैटर्न क्या होते हैं। तो पैटर्न, पहली चीज तो पैटर्न बनाते हैं हम लोग कि पैटर्न क्या होगा इन सब ग्राफों का। तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स सिक्स, इन सब के ग्राफ का पैटर्न क्या होता है, हमेशा पैटर्न यही होता है। क्योंकि पहला ग्राफ पे अगर आप ध्यान दो, पहले ग्राफ को आप जानते हो ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कौन सा पैराबोला होता है, ये यही तो पैराबोला होता है। तो पैटर्न इनका इसी टाइप का होता है। क्योंकि y एक्स स्क्वायर के बराबर हो चाहे एक्स फोर के बराबर हो, y तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आना है ना। आप चाहे 1 पर वैल्यू लो चाहे -1 पर वैल्यू लो, वैल्यू तो सेम ही आनी है ना। क्लियर है? अरे बोलो, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। sir. तो अब देखिए इसमें मैं आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूँ, मैं कंपैरेटिव ग्राफ बता रहा हूँ कि भाई अगर मैं इन सब के ग्राफ एक ही में बनाऊं तो क्या क्या फर्क होता है एक्स को, एक्स स्क्वायर, एक्स फोर और एक्स सिक्स में। तो कंपैरेटिव ग्राफ में अगर आपको समझाता हूँ तो अब इस पर थोड़ा ध्यान दें। कंपैरेटिव ग्राफ इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एक ही पेपर में एक्स स्क्वायर, एक्स फोर और एक्स सिक्स को अगर बनाता हूँ तो थोड़ा ध्यान दें, कॉपी पेन छोड़ के। अब देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स फोर और एक्स सिक्स, तो सबसे पहले देखिए 0 से 1 के बीच में अगर मैं कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लेता हूँ तो कौन सबसे बड़ा होता है, तो मेरे हिसाब से एक्स स्क्वायर बड़ा होता है, फिर उसकी पावर 4 बड़ी होती है, फिर 6 बड़ा होता है। जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए 0.1, तो बेटा 0.1 का स्क्वायर ही बड़ा होगा ना सबसे। यस सर। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आती है। चलिए तो ये यस सर। इम्पोर्टेंट। ऐसे ही अगर कोई नंबर -1 से 0 के बीच में हो तो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि माइनस का तो फर्क ही नहीं है ना। समझ रहे हो? माइनस का तो फर्क ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव हो ही जाना है सारा। ऐसे ही अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, मेरी बात समझ गए आप लोग? यस सर। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर सबसे छोटा होता है, फिर पावर 4, जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर सबसे छोटा होता है, फिर 2 की पावर 4। ऐसे ही x अगर -1 से छोटा है तो भी क्या होगा, सेम पैटर्न में चीजें चलेंगी। x अगर 1 से बड़ा हुआ तो भी सेम पैटर्न चलेगा, क्योंकि माइनस का तो फर्क ही नहीं है। x अगर -1 से छोटा हुआ तो भी सेम पैटर्न में चीजें चलेंगी। अब देखिए यहाँ मैं कंपेरेटिवली ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा राइटिंग मेरी ड्राइंग पहले ही खराब है, आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए x4 को मैं बना रहा हूँ तो समझिएगा, x4 को अगर मैं बना रहा हूँ तो एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका। एक सेकंड ओके। x4 को अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो देखिए x4 जो आएगा आपका वो इस तरीके से आएगा आपका। अगेन मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, समझिएगा, कॉपी एक साथ ही करें। x4 जो आएगा आपका वो इस तरीके से आएगा। इस तरीके से क्यों आएगा देखिए, क्योंकि ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट होगा आपका 1 और ये वाला पॉइंट होगा आपका -1। देखिए 0 से 1 के बीच में ये हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। आप ध्यान दीजिए 0 से 1 के बीच में कौन ऊपर आ रहा है, एक्स स्क्वायर ऊपर आ रहा है, x4 ऊपर आ रहा है, एक्स स्क्वायर। और आना भी तो एक्स स्क्वायर ही ऊपर चाहिए, और यस -1 से सर। 0 के बीच में भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। ऐसे ही अगला अगर मैं x6 का ग्राफ में बनाता हूँ तो देखिए x6 का ग्राफ आप समझेंगे, तो x6 का जो ग्राफ आएगा 0 से 1 के बीच में वो और डाउन जाएगा। यस सर। ये आपका ग्राफ आ गया। अगला ग्राफ आ गया, ये वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू x6 का। तो इस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सारे के सारे ग्राफ चलेंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। अगला देखिए, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है,
y इज इक्वल टू x की पावर n, और n अगर ऑड नंबर हो जाए, n ऑड नंबर होने का मतलब x क्यूब, x5, x7, ये सारी पॉसिबिलिटी चल रही है। तो देखो मैं एक बेसिक ग्राफ पहले इनका पैटर्न बता देता हूँ कि भाई एक्स क्यूब टाइप का पैटर्न किस तरह का होता है। सबसे पहले एक बेसिक पैटर्न तो हम बता ही दें कि पैटर्न किस तरह का होगा। देखिए एक्स क्यूब आ रहा है तो इसका मतलब क्या, एक्स पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव, और एक्स नेगेटिव है तो वाई भी नेगेटिव, यानी इसका जो पैटर्न आता है उसका पैटर्न कुछ इस तरह से आता है एक्स क्यूब का। ये आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, यानी एक पैटर्न भी मान सकते हैं। अगर ऑड नंबर होगा तो हमेशा ग्राफ का पैटर्न इस तरह का होगा। अब फिर ध्यान देने वाली बात, मैं सबके ग्राफ एक ही में बना रहा हूं, सबके ग्राफ एक ही में बना रहा हूं। तो देखिए अब इसमें एक्स क्यूब, तो सबसे पहली बात तो एक्स क्यूब तो मैं बना ही देता हूं, बाकी फिर x5 x7 सारे के सारे ग्राफ और मैं आपको बता दूंगा थोड़ा। ये हमारा एक्स क्यूब हो गया। जैसे आप एक बात ध्यान रखिए, अगर नंबर 0 से 1 के बीच में है तो हमेशा क्या होगा, एक्स क्यूब सबसे बड़ा होगा। क्लियर है ये? अरे समझ रहे हो यस ना? सर, यस सर। और अगर x 1 से बड़ा है और x अगर 1 से बड़ा है तो कौन होगा सबसे बड़ा बेटा? ज्यादा नंबर वाला। ज्यादा नंबर वाला हमेशा बड़ा ही होगा। x9 ये तो बढ़ता ही जाएगा इस तरफ वाला, उसमें तो कोई बात ही नहीं। तो यानी यहाँ एक्स क्यूब का मैंने बनाया। अब देखिए जैसे मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं अब यहाँ पे, अब जैसे x5 का बनाऊं तो x5 का क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1 आ रहा है और इधर की तरफ ऐसा हो जाएगा, ये आपका क्या आ रहा है, -1। देख लो ये आपका क्या बन गया, y इज इक्वल टू x5 का ग्राफ बन गया। 1 से बड़ा हुआ है तो x5 बढ़ गया, और 0 से 1 के बीच में ये आ गया। आप इधर भी देख सकते हैं -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में कौन ऊपर है, x5 ऊपर है और x क्यूब नीचे है। आप कोई नंबर लेके कंसीडर कर सकते हैं। अब इधर की तरफ अगर मैं x7 का ग्राफ बना रहा हूं, अगर मैं x7 का ग्राफ बना रहा हूं, डैश दूसरी साइड नहीं डालनी चाहिए, हाँ जी, जो नीचे -1 to 0 लिखा है उसमें जो डैश। हाँ चलो वो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक। अब देखिए x7 का ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ तो x7 का ग्राफ आपका इस तरह से, ये x7 का ग्राफ आ गया, ये वाला ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू x पावर 7। क्लियरिटी है मेरी बात में? यस। इसी में y इज इक्वल टू 1/x की पावर n, ये भी बता देता हूँ, बड़ा कम काम आता है लेकिन आ जाता है तो कोई बुरा ही नहीं। अगर n इवन नंबर है, यानी जैसे y इज इक्वल टू 1/x² टाइप का हुआ, ठीक है, अगर n इवन नंबर हो जाए, इसमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं है आपको, बस केवल ये पता होना चाहिए इसका पैटर्न क्या होता है। जैसे 1/x² है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप वैसे ही ध्यान दें तो इसका ग्राफ बड़ी आसानी से बन जाएगा। y क्या कभी नेगेटिव में जाएगा इसमें? नहीं, क्यों? क्योंकि 1/x² चल रहा है और 1x² ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y आपका 1/x² है, जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/∞ कितना हो जाएगा, y कहाँ की तरफ जाएगा, 0। और जब x माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y क्या हो जाएगा, 1/∞, y कहाँ की तरफ जाएगा भाई, 1/∞ तो 0 हो जाएगा ना। क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. x जब 0 प्लस की तरफ जाएगा, 0 प्लस मतलब 0 यहाँ है, तो 0 प्लस मतलब यहाँ, तो जब x 0 प्लस की तरफ जाएगा तो 1/0 प्लस क्या हो जाएगा, y कहाँ की तरफ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। और x जब 0 माइनस की तरफ जाएगा तो y कहाँ की तरफ चला जाएगा, 0 माइनस यानी 1/0 माइनस का स्क्वायर, ये y कहाँ की तरफ चला जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ आएगा बच्चे को इस तरह से आएगा, यानी क्योंकि जब आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो y देखो ये 0 की तरफ जा रहा है, जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो भी y 0 की तरफ जा रहा है, जब आप 0 प्लस पे जा रहे हो तो y ऊपर जा रहा है, देखो इधर। 0 प्लस का क्या मतलब? हाँ जी 0 प्लस बोलिए बोलिए। तो 0 प्लस और उसमें अंतर क्या हुआ, इन्फिनिटी। 0 प्लस ये हुआ 0 प्लस का मतलब हुआ कि 0 के बिल्कुल इधर बगल में, और 0 माइनस मतलब हुआ 0 के इधर बगल में। लिमिट ने सुना था आपने? यस सर। अरे भूल गए हो तो बताओ, यस सर। याद आ गया नहीं आया? अरे 0 प्लस का मतलब हुआ 0.00000001 हो गया, यस सर। 0 माइनस का मतलब हो गया -0.00000001 हो गया, मतलब बिल्कुल बगल में, एक यहाँ पर हो आप और एक यहाँ पर हो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम?